अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम। आई थिंक अभी और लोग नहीं आए। चलिए, कोई बात नहीं। हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं और वो जब लोग आएंगे हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ओके। चलिए जी, आज का जो हमारा सेशन का मोटिव है, मैंने ऑलरेडी आपको ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के बारे में बता दिया है। एंड आज का जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा कैनवा के जो अंदर एप्स होते हैं ना, उन्हें एक्सप्लोर करना। ओके। ज़्यादातर मैंने आपको ऐप्स के बारे में बताया नहीं है बिल्कुल भी। तो आज हम ऐप्स को ही यूज़ करना सीखेंगे। एंड देन हम आगे मोशन ग्राफिक्स के बारे में भी सीखेंगे कि कैनवा के अंदर कैसे हम एनिमेशन कर सकते हैं। ओके, मोशन ग्राफिक्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, वेट अ सेकेंड। या माई स्क्रीन इज विजिबल। लेट मी डाउन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? बता दीजिए एक बार, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने कैनवा पर। अब देखिए, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बिल्कुल समझ लिया है। ओके, अगर आपको नहीं पता तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अब मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि आप कैसे जो ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हो अपने डिजाइनिंग के अंदर। ओके, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो आप अपने डिजाइन को प्रोफेशनल लेवल का बना ही नहीं सकते। ओके, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा हमें एक डिजाइन बनाने से पहले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ सबसे पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन हम ब्लैंक पेज खोलते हैं। अब यहाँ पर हम एप्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, एप्स के क्या क्या नेम है। ओके, और एक बात का आप ध्यान रखना, जो मैं आपको एप्स के नेम बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, जितने भी आपको मैं नेम एप्स के नेम बताऊंगा वो सब आपको नोट डाउन करने हैं। चलिए जी, गिव मी 1 मिनट। ओके, एप्स में आपको मैं सबसे ज़्यादा जो हमारा टेक्स्ट होता है, ओके, जो हमारा टेक्स्ट होता है इसे मैं आपको एडवांस में बताऊंगा। ओके, हमने टेक्स्ट को तो यूज़ करना सीख लिया कि हम कहाँ पर सब हेडिंग डालेंगे, कहाँ से ऐड सब हेडिंग एंड ऐड हेडिंग सब हमने समझ लिया है। लेकिन अभी हमने नीचे की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सबसे पहले इस देखिए, इसे आपको कैप्शन लिख कर आ रहा होगा। आप कैनवा के अंदर कैप्शन भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी वीडियो के अंदर आता है ना, कैप्शंस जो लिख कर आता है, जो हम बोलते हैं वही लिख कर आता है। तो आप चाहो तो यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हो। कैनवा के अंदर कैप्शंस को भी आप ऐड कर सकते हो। देन हमारा आता है पेज नंबर्स। देखिए जी, पेज नंबर्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास ज्यादा पेजेस हैं या फिर हमारे पास पीपीटी है ना, तो हमें उन्हें नंबर देना है तो हम एक एक करके मैनुअली नंबर देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम एक साथ ही नंबर दे सकते हैं सारे पेजेस को एक बार में, वो भी मतलब यहाँ से। ओके, जैसे मैं आपको पहले ज़्यादा पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा। ओके, मैंने 4 पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर दिए। देन फर्स्ट पेज पे आऊंगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे क्लिक करूंगा पेज नंबर्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ओके, अब देखिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है नंबर्स ओनली। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले नंबर्स ओनली लिखा आ रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ नंबर ही ऐड कर सकते हो अपने पेजेस में। देन हमारा आ रहा है पेज प्लस नंबर, मतलब एक पेज पर सिर्फ एक ही नंबर ऐड होगा। देन हमारा आता है पेज ऑफ एक्स वाई। आई थिंक ये पेज नंबर और 10 के बीच में जो पेजेस होंगे, ओके, उन पेजेस में ही ऐड होगा। ओके, ओ आई सी, समझ गए समझ गए समझ गए। ये देखो आप, मैंने पेज नंबर ओनली सिलेक्ट किया तो यहाँ पर सिर्फ पेज नंबर आ गया है ना। देखो आप, आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ पेज नंबर आ गया। ओके, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक करूंगा पेज नंबर, पेज प्लस नंबर, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पेज भी लिख कर आएगा एंड पेज नंबर भी लिख कर आएगा। ओके, ये देखो आप,
पेज नंबर 1 लिख कर आ गया क्योंकि हमारा फर्स्ट पेज था। देन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा पेज एक्स ऑफ वाई, तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेज नंबर होगा वो भी आ जाएगा एंड जितने हमारे पेजेस हैं उसका नंबर भी आगे शो होने लग जाएगा। ओके, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। देन मैं इसे नंबर्स ओनली पर रखता हूँ। ओके, देन यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है नीचे शो नंबर्स ऑन, इसका मतलब आप कितने पेजेस पर नंबर दिखाना चाहते हो। अगर आप सब पर दिखाना चाहते हो तो ऑल पेजेस पे सिलेक्ट ऑलरेडी है ना। अगर आप करंट पेज या फिर जो हमारा जिस पेज पे हम इस टाइम हैं फर्स्ट पेज पर, आप चाहो तो उस पर नंबर दिखा सकते हो। ओके, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो जिस पेजेस पर आप नंबर शो करना चाहते हो। ओके, क्लियर जी। चलिए, अब यहाँ पर हमें नंबर ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है अप्लाई प्रॉपर्टीज टू ऑल पेजेस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने वो हमारे जो नंबर्स होंगे वो सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाएंगे। ये देखो आप, नंबर 1 यहाँ पर आ गया, नंबर 2 यहाँ पर, ये देखो आप। ओके, देन नंबर 3, ये देखो, देन नंबर 4, ये देखो जी, आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे पेजेस पे नंबर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको इन्हें रिमूव करना है तो मैं दोबारा से टेक्स्ट में जाऊंगा, देन पेजेस नंबर पे जाएंगे एंड रिमूव ऑल पेज नंबर्स भी आप नीचे करके आपके सारे पेजेस के नंबर रिमूव हो जाएंगे। ओके जी, चलिए हम इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ। देन हम आते हैं एप्स पर। अभी हम एप्स पे नहीं आते हैं, अभी मैं आपको नीचे वाला समझा देता हूँ, देन हम एप्स पे आएंगे। देखिए जी, यहाँ पर आपको दिख के आ रहा होगा फॉन्ट कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब आप यहाँ से रेडीमेड फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर फायर अवे वाला जो फॉन्ट है कॉम्बिनेशन, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये फॉन्ट मेरे पेज पर ऐड हो जाएगा। ये देखो ऐड हो गया। अब चाहूँ तो मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। ओके, अब ये बात ध्यान रखना आप, ये फॉन्ट्स आपको दिख रहा होगा, जो हमारा फर्स्ट फॉन्ट है फायर एंड दूसरा अवे, तो ये हमारे अलग अलग फॉन्ट हैं। ओके, देखो यहाँ पर इस टाइम ये ग्रुप हो हुए हैं, ये लिखा आ रहा है ग्रुप, इसका मतलब ये हमारे जो फॉन्ट्स हैं वो ग्रुप हुए हैं। अगर हम जैसे अनग्रुप कर देंगे तो हमारे दोनों फॉन्ट्स सेपरेट हो जाएंगे। मैं इसे दोबारा ग्रुप कर देता हूँ एंड आप चाहो तो एक फॉन्ट को यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ, ये देखो आप, ऐसे मैंने लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो फॉन्ट्स का यूज। ओके, अगर आप चाहते हो आपको मैन्युअली नहीं लेना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, आपको यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, आप अपने पोस्टर या डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, देन उससे अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं होता है, जैसे बहुत सारे डिजाइन ऐसे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा फॉन्ट यूज करें, तब आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने आप से ही आप फॉन्ट यूज करो, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 5% डिस्काउंट का है ना, ये आ गया। देन 30% ऑफ, ये भी बहुत ज्यादा पोस्टर्स में यूज होता है। ओके, देन टॉक टू अस, है ना, आपको अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है या फिर अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लिखनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, देन आपको बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आप चाहो तो कोई से भी यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके जी, देन हम आते हैं एप्स पर। एप्स में यहाँ से यूज नहीं करूंगा, मैं थोड़ा यहाँ से स्क्रॉल करूंगा। देन यहाँ पर आपको एप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए आपको नीचे ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा है एप्स का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देन मेरे पास ऐसा ऑप्शन आएगा। अब मुझे सर्च बार दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च बार, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, नोट डाउन कर लेना जो मैं नाम बताऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टाइप ग्रेडियंट। ओके, टाइप ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे सर्च किया। देन जो हमारा सबसे ऊपर फर्स्ट वाला ऐप आएगा उस पर हम जाएंगे। ये देखो आप, आगे सबसे ऊपर फर्स्ट वाला ऐप है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा कैनवा प्रो में ही यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्राउन बन जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैनवा प्रो में ही यूज होगा। चलिए जी, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। देन हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ। ओके, मैं आपको यहाँ से टेक्स्ट लिख के आ रहा है, ये देखो आप, यहाँ पर टेक्स्ट लिख के आ रहा है। सबसे पहले यहाँ का मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। ओके, टेक्स्ट चेंज करते हैं यहाँ से ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके,
यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राफिक डिजाइनर। ओके, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। चलिए जी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब देखिए हमारे सामने ये दो सर्कल्स आ गए। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो सर्कस जिस कलर के हैं ना, उस कलर से हम इसको ग्रेडियंट दे सकते हैं। ये देखो आप, जैसे इस टाइम ब्लू कलर का है तो हम ब्लू कलर को ऐसे करेंगे तो ये इस टाइम ऐसे करके ग्रेडियंट बन जाएगा। ये देखो आप, बेसिकली हम यहाँ से ग्रेडियंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहो तो ग्रेडियंट वहां से भी ले सकते हो, कलर्स वाले ऑप्शन में जाकर, लेकिन वहां से आप ग्रेडियंट को एडिट नहीं कर पाओगे, ना ही कोई टेक्स्ट को एडिट कर पाओगे। लेकिन यहाँ से आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आपके अलग डिजाइन है ना, बहुत सारे डिजाइन में अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स यूज होते हैं, अलग टाइप यूज होते हैं ग्रेडियंट्स के, तो आप चाहो तो यहाँ से भी उन्हें यूज कर सकते हो। देन देखो हमारा आता है ग्रेडियंट कलर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू, देन डार्क ब्लू, देन पर्पल, ये हमारे पास कलर्स हैं। अब देखो जैसे मुझे कोई नया कलर ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास ये बन के आ रहा है ना, ये स्लाइड बार, जैसे ही मैं कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये देखो आप, हमारे पास नया जो कलर था वो आ गया। ये देखो हमारे पास एक नया कलर भी आ गया, ये देखो आप। एंड हमारा जो कलर का ऑप्शन था वो यहाँ पर आ गया। ओके, अगर आपको एक बॉल मतलब आपको एक कलर सर्कल ऐड नहीं करना, तो कोई बात नहीं, आप किसी कलर को भी एडिट कर सकते हो। जैसे मुझे इसे एडिट करना है, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो ये हमारा एक कलर सिलेक्ट हो गया। अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं इस पे क्लिक करके दिखा, ये देखो आप, मैंने इस वाले पर क्लिक किया तो हमारा ये जो कलर था वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इस कलर को एडिट भी कर सकता हूँ, इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने पिंक कलर चूज किया। देन ये देखो हमारा कलर चेंज हो गया, या फिर इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पर ऑप्शन बन के आ रहा है डिलीट का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमारा ये जो कलर का सर्कल था ये डिलीट हो गया। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, ग्रेडियंट कलर्स का यही सिस्टम होता है। देन हमारा आता है ग्रेडियंट टाइप। मतलब हमने ग्रेडियंट कलर को समझ लिया, लेकिन ग्रेडियंट के टाइप्स होते हैं ना। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीनियर, इसका मतलब जो हमारा टाइप था ग्रेडियंट का वो लीनियर था। ओके, देन हमारा आता है रेडियल। रेडियल से देखो क्या होता है, हमारा जो टाइप होगा वो ऐसा चेंज हो जाएगा। ये देखो आप, एक तरह से सर्कल का यूज आने लग गया। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो आप सर्कल को एडजस्ट करके ग्रेडियंट को एडजस्ट कर सकते हो अपने मुताबिक। ये देखो आप, ओके जी, यहाँ से आप ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो, मतलब कस्टमाइज कर सकते हो। ये एक ग्रेडियंट का टाइप है। ओके, इसे बोलते हैं रेडियल। देन हमारा आता है क्लोन। क्लोन से भी आप अलग टाइप का ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। ये देखो नीचे भी कुछ हो रहा है ना, देखो आप क्लोन ने कौन की तरफ से। ओके, ये देखो आप चाहो तो ऐसा भी यूज कर सकते हो ग्रेडियंट का। देन हमारे पास आता है मैश। मैश मतलब ज्यादा कलर्स होंगे इसके अंदर, तो आप ज्यादा कलर्स को मर्ज कर कर उनका ग्रेडियंट बना सकते हो। ये देखो आप चाहो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो इन कलर्स के। ओके, देन मैंने इन्हें कस्टमाइज कर दिया। देन यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है रीसेट ऑल ग्रेडियंट पोर्शन, मतलब रीसेट ग्रेडियंट पोजिशंस। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, हमारे जितने भी हमने कस्टमाइजेशन करी है ना, वो हमारा रीसेट हो जाएगा। मतलब जो हमने कलर्स में कस्टमाइजेशन करी थी वो हमारा रीसेट हो जाएगा, सब अपनी जगह पर वापस आ गया। ओके, तो ये सब रीसेट करने का ऑप्शन होता है, आप चाहो तो यहाँ से रीसेट कर देना। देन मैं इसे वापस ऐसे कर लेता हूँ, लीनियर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ग्रेडियंट टाइप लीनियर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर आ गया सम आइडियाज टू गेट यू स्टार्टेड, मतलब ये आपको आइडियाज देता है, आप चाहो तो यहाँ से भी ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये देखो आप, ऊपर देखो, ऊपर दो टेक्स्ट का चेंज, कलर चेंज हो रहा है नहीं, ये देखो आप। ओके, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो ग्रेडियंट का, अगर आपको कलर समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, चलिए जी, हमने ये स्टार्ट कर दिया। देन हमारा ग्राफिक डिजाइनर डन हो गया, टेक्स्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ये देखो न्यू एम डिस्टम नाम से इसका फॉन्ट है। ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ फॉन्ट, या फिर यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ एंटोन फॉन्ट। ओके, बहुत पॉपुलर फॉन्ट है ये, ज्यादातर हेडिंग्स में यूज होता है। ओके, चलिए यहाँ पे हमने एंटोन फॉन्ट सर्च किया, फर्स्ट वाला आ गया। देन मैं इसे यहाँ पर यूज कर लूंगा, और ये हमारा देखो ऐड हो गया। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। देन हमारा आता है अलाइनमेंट। देखो अलाइनमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स में, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्हें 2 लाइंस में करता हूँ ताकि ये
अच्छे से समझ में आ सके। ओके जी। अभी देखो आप, हमारा ग्राफिक डिजाइनर ये दोनों अलग लाइंस में है एंड ये सेंटर अलाइन है। ओके, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में है। देन जैसे ही मैं इसको लेफ्ट में करूँगा, राइट में करूंगा, तो मेरा टेक्स्ट हो जाएगा राइट अलाइन। ओके, दोबारा क्लिक करूंगा तो फिर लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ओके, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, देन इसके बराबर में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से अब इसकी स्पेसिंग भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था स्पेसिंग क्या होती है ना, अलाइनमेंट वाले ग्राफिक अलाइनमेंट वाले प्रिंसिपल पे। तो मैं आपको बताया था कि लेटर स्पेसिंग से क्या कर सकते हो आप। जैसे ही मैं इसे कम करूंगा तो हमारे जो लेटर्स होंगे, अल्फाबेट्स, वो आपस में ज्यादा उनका गैप कम होने लगेगा। ये देखो आप, ये देखो, इसे ज्यादा करूंगा तो हमारा ग्राफिक डिजाइनर जो लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट बीच में गैप ज्यादा हो गया। ये देखो आप। देन इसके नीचे देखो आप, पहले मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ओके, देन नीचे लिख के आ रहा है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी लाइन को कम या ज्यादा कर सकते हो, उनके बीच का डिस्टेंस जो है। ओके, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ओके जी, चलिए, हमारे एक कलेक्ट हो गया। देन देखिए आप, आपको दिख रहा होगा आउटलाइन इफेक्ट। आप यहाँ से इसे आउटलाइन इफेक्ट भी दे सकते हो। ओके, जो हमारा टेक्स्ट है आप उसे आउटलाइन दे सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारा आउटलाइन आ गया। अब देखो आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो आप, मैंने इसका कलर चेंज किया। ये देखो आप, आपको विजिबल है। आप चाहो तो यहाँ से थिकनेस इसकी कम या ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, चलिए जी। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपको दिख रहा होगा ऐड टू डिजाइन। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा टेक्स्ट हमने ये यहाँ पर एडिट किया होगा, इस टेक्स्ट को मैं अपने पेज पर आ जाएगा। ये देखो आ गया। अब देखो जैसे ही मैं इस पे अपडेट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कोई भी इसके अंदर चेंजेस करने हैं ना तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। देन अगर कोई मैं चेंजेस करके, जैसे मैंने ये इसका चेंजेस कर दिए, देन यहाँ से अपडेट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा कलर था वो चेंज हो गया। देन इसका जो हमने एडिट्स किया था वो चेंज हो गया। ओके, तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हमारा डन हुआ। मैं आता हूँ आपके पास, आप मुझे बताओ मेरी वॉइस क्लियर है या फिर कोई परेशानी तो नहीं है। आप एक बार मुझे बता दो, देन हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए जी, मेरी वॉइस क्लियर है, ऑल सॉर्टेड है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही ऐप के बारे में बताया है, अभी हमारे कुछ ऐप्स और रहते हैं। चलिए जी, कितने लोग हैं देखते हैं जरा। ओके, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, चलिए मैं आपको लिंक चलता हूँ। ओके, हमारा एक ऐप कंप्लीट हुआ। देन हम आते हैं नेक्स्ट ऐप पर। दोबारा ऐप्स पे जाऊंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा फॉन्ट फ्रेम। ओके, नोट डाउन कर लेना जितने भी मैं ऐप्स के नाम बता रहा हूँ। ओके, ये आपको टास्क दूंगा तो आपको वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ की। मैंने फॉन्ट फ्रेम सर्च किया यहाँ पर। देन जो हमारा फर्स्ट वाला ऐप आएगा फॉन्ट फ्रेम, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने अपना। ओके, देन जैसे यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग्स होती हैं, जैसे मैं आपको बताया, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे हमारा था ना टाइप ग्रेडियंट पे, ऐसे ही हमारा यहाँ पर ऐसे ही है। जैसे हम यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बोल्ड का यहाँ पर थोड़ा अलग है। जैसे मैं इस पे, जैसे हमने बोल्ड पर क्लिक हुआ है इस टाइम हमारा, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड टाइप पर है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा दोबारा तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड से हटकर थिन हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ आई थिंक फॉन्ट फ्रेम वाले ऐप पर ही होता है और ऐप्स पर नहीं होता। ओके, तो आप चाहो तो इसे बोल्ड या थिन भी कर सकते हो। ओके, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पर अलाइनमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, अलाइनमेंट का मैंने बता दिया एंड स्पेसिंग का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप अलाइन भी कर सकते हो एंड स्पेसिंग भी यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। ओके, ये जो सेटिंग्स होती है ना, ये आपको ज्यादातर टेक्स्ट के हर एप्स में ज्यादातर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इसकी चिंता ना कीजिए। देन देखो हमारा आता है चूज फाइल। अब देखो हमारा जो ऐप है, मतलब जो एप्स है हमारा,
फॉन्ट फ्रेम। तो फॉन्ट फ्रेम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये मेरा जो टेक्स्ट है ना, ये इस टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर इमेज यूज कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे आपको दिख के दिखा रहा है ना, चूज अ फाइल। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा अपनी गैलरी पर। ओके, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब मैं जो भी मेरे पास, जैसे मैं एग्जाम्पल ये वाली इमेज में ले लेता हूँ। तो ये इमेज जैसे मैं सेलेक्ट करके डन करूंगा तो ये इमेज मेरे टेक्स्ट में ऐड हो गई। ओके, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, टेक्स्ट को अपनी इमेज को टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो। ये आपका टेक्स्ट पूरा फॉन्ट फ्रेम बन गया। अब देखो नीचे लिख के आ रहा है इधर इमेज जूम। आप अपनी इमेज को कम या ज्यादा भी यहाँ से कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ज्यादा करूंगा तो मेरी इमेज का जूम फुल हो गया। देन जैसे इसे मैं कम करूंगा तो मेरी इमेज का जूम जो है वो कम हो गया। ओके, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देन हमारा आता है आउटलाइन इफेक्ट। ये देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आउटलाइन आप इसे दे सकते हो। ओके, आउटलाइन तो ऑलरेडी है, ये देखो है ना। तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला करके दिखता हूँ पर्पल। ओके, देन यहाँ से मैं इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, आप चाहो तो ज्यादा करोगे तो ज्यादा हो जाएगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी। ओके, मुझे इतनी रख, देखते हैं कैसा है। ओके, इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, सही नहीं लग रहा। चलिए जी। देन देखो आपको लिख के दिखा रहा होगा यहाँ पर प्रोजेक्शन। ये एप्स यहाँ पर, वो सॉरी, ये जो इफेक्ट्स हैं ये न्यू अपडेट में आए हैं, नहीं तो ये पहले नहीं थे। इस बार जो न्यू अपडेट आया है कैनवा का, ये उसमें ही आ रहा है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग क्या इनका काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं प्रोजेक्शन पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये देखो, इस पे क्लिक करना होगा, इस पे नहीं क्लिक करना है, हमें इस पे क्लिक करना है। इसके सामने एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्शन लेंथ, देन प्रोजेक्शन एंगल। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये देखो जैसे मैं इसे ज्यादा करूंगा ना, तो अब ये देखना। देखो, अब तो मैं जैसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्शन होता है क्या है। ये देखो आप, ऐसा इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पे आ गया। ओके, तो इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन इफेक्ट। ओके, देन यहाँ से देखो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू रख कर देखता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर रखा। देन ये देखो हमारा ब्लू इफेक्ट यहाँ पर आ गया। ओके, देन हमारा आता है शेडो। हम अपने जो टेक्स्ट हमने यूज किया है, हम उसे शेडो भी दे सकते हैं। ये देखो, शेडो मुझे इतनी रखनी है। ओके, जैसे मैंने इतनी शेडो रखी, ये देखो आप शेडो ऐड हो गई हमारे उसमें। देन यहाँ पे आप और चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे शेडो का कलर चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से उसका ब्लर या फिर ओपेसिटी या फिर एंगल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आपका टेक्स्ट फुल फुल एडिट है। ओके, देन हमारा आता है स्पेशल इफेक्ट। आपको दिख रहा है स्पेशल इफेक्ट? जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो लिख कर आ गया लेटर टिल्ट, देन लेटर स्लाइड। अब देखो क्या होगा, लेटर टिल्ट को जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा, ये देखो मैंने इसे थोड़ा 10 या 20 रख लेते हैं इसे। ओके, 19 रख दिया मैंने इसे। तो जो मेरा लेटर होगा वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा टिल्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। ओके, देन अगर मैं इसे लेफ्ट साइड की तरफ करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगा। ओके, बेसिकली आप यहाँ से टेक्स्ट को टिल्ट कर सकते हो। देन नीचे आपको दिख रहा होगा लेटर स्लाइड। जैसे मैं इसे राइट की तरफ स्लाइड करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो राइट की तरफ स्लाइड होता हुआ आएगा नीचे को। देन जैसे ही मैं इसको लेफ्ट की तरफ करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ स्लाइड होता हुआ आएगा। ओके, तो आप ये चेंजेस भी अपने उसमें कर सकते हो। अब मुझे ये चेंजेस नहीं करने। ओके, तो मैं रिसेट पे क्लिक करूंगा। देन हमारा ये रिसेट हो जाएगा। ओके, फिर हमें इसे ऐड टू डिजाइन कर लेंगे। और आई थिंक ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये जो आप कैनवा प्रीमियम लेते हो ना, कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रीमियम लेते हो, जब भी शायद ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। ओके, तो मैं इसे ही ऐड टू डिजाइन कर लेता हूँ। ओके, देन इसे हम अपने पेज पर ले जाकर लेके आते हैं और यहाँ से इसे यहाँ पर रख लेते हैं, या फिर यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे करके। चलिए जी, हमारा ये भी जो ऐप था वो कंप्लीट हुआ। दो ऐप्स मैंने आपको अब तक बता दिए हैं। देन हम आते हैं अपने तीसरे ऐप की तरफ। ओके, यहाँ पर जाएंगे। देन यहाँ पर मैं सर्च करूंगा टाइप क्राफ्ट। ओके, टाइप क्राफ्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया। फर्स्ट वाला जो हमारा ऐप होगा, ये वाला
इस पर मैं क्लिक करूंगा, देन यहाँ से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा टाइम लेता है ये। ओके जी, ऐसा टेक्स्ट हमारे सामने आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा ज्यादातर एप्स में होता है, आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से आप फॉन्ट, कलर एंड स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, एंड अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, मैंने अपना नाम भी लिख देता हूँ। ओके, मैंने अपना नेम लिख दिया। ओके, देन मैंने आपको बता दिया फॉन्ट एंड टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है वार्प इफेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा, वार्प इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके इफेक्ट्स दिखा देता हूँ, देन हम कस्टम पर आएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर लिख के आ रहा है ना कस्टम, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको ये वाला इफेक्ट दिखा देता हूँ। ये देखो आप, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये वाला इफेक्ट हमारे टेक्स्ट में ऐड हो गया। ओके, देन इस पर क्लिक करूंगा तो इस इफेक्ट में आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे जो फोटोशॉप यूजर्स होते हैं वो ज्यादातर एज अ टेक्स्ट भी यूज करते हैं अपने डिजाइन में। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ से भी उसे यूज कर सकते हो। ओके, ये देखो आप। ओके, तो ये आपका बहुत अच्छा, मतलब बहुत यूजफुल ऐप है, जो फोटोशॉप्स के फीचर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, ये देखो आप, तो टेक्स्ट को आप ऐसे एडिट भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये देखो। ओके, चलिए जी, अब हम आते हैं कस्टम पर। ये आपको दिख रहा है नीचे, ये साइड में आपको कस्टम लिख कर आ रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कस्टम पर, अब यहाँ पर हमारे सामने एक तो हमारा टेक्स्ट आ गया, देन कुछ ऐसा इंटरफेस आया, एंड हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो टाइप सेलेक्ट किया हुआ है हमने, वो हमने डिस्टॉर्ट। ओके, तो डिस्टॉर्ट में क्या होता है, आप हमारे अपने टेक्स्ट को ऐसे कर सकते हो, ऐसे एडिट कर सकते हो। ओके, ये देखो आप, अपने टेक्स्ट को इस तरह से आप एडिट कर सकते हो डिस्टॉर्ट टाइप में। ओके, देन अगर ये जो हमारा वार्प वाला इफेक्ट आ रहा है, जैसे मैं वार्प पे क्लिक करूंगा तो आप अपने टेक्स्ट को वार्प इफेक्ट ऐसे करके दे सकते हो। ये दो। ओके जी, ऐसा आप कर सकते हो। देन हमारा आता है शेप। जैसे ही मैं शेप पर क्लिक करूंगा तो आप अपने डिजाइन को, सॉरी टेक्स्ट को, शेप की हेल्प से, मतलब जो शेप का फॉर्म होता है ना, जैसे इस टाइम अभी सर्कल है। ओके, तो सर्कल हमारा टेक्स्ट आ गया, मतलब सर्कल की फॉर्म में हो गया, थोड़ा राउंडेड। देन मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा ओवल पे, तो हमारा टेक्स्ट ओवल पे आ जाएगा। ओके, देन अगर मैं इस पे स्क्वायर पे क्लिक करूंगा तो हमारा टेक्स्ट स्क्वायर वाले इफेक्ट में आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर ट्रायंगल का भी ऑप्शन है। ओके, तो अगर आपके देखो, मेरे सामने सिर्फ एक ही टाइप, मतलब एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब मेरा नेम लिखा हुआ है। अगर मेरे पास ज्यादा पैराग्राफ या ज्यादा टेक्स्ट होता तो वो पूरे सर्कल को कवर कर लेता। ओके, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ इतना ही आएगा, वो पूरा सर्कल आएगा। ओके, आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, या फिर ट्रायंगल कर सकते हो, ओवल कर सकते हो, या फिर सर्कल कर सकते हो। आपको फिर नीचे दिख रहा होगा फॉन्ट स्केल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपका जो फॉन्ट होगा वो बड़ा या छोटा हो जाएगा। ये देखो आप, ये देखो, सर्कल के ऊपर ही हमारा जो फॉन्ट है वो बड़ा या छोटा हो रहा है। तो फॉन्ट स्केल से आप ऐसा कर सकते हो। देन आपको दिख रहा होगा शेप स्केल। शेप स्केल से बेसिकली आप शेप को कम या ज्यादा कर सकते हो। देखो, इस टाइम हमारा जो शेप है वो फुल है। ओके, देन अगर मैं इसे कम करूंगा तो हमारा शेप कम हो जाएगा। ओके, हमारा टेक्स्ट उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा शेप का साइज कम या ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। देन हमारा आता है पाथ ऑफसेट। जैसे मैं इसको ज्यादा करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो उसके अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब इधर उधर हो जाएगा, लेफ्ट राइट आप इसे समझ सकते हो। आप इसे लेफ्ट या राइट मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हो। ओके, ये देखो आप रोटेट कर सकते हो, रोटेट बेसिकली। ओके, देन आपको दिख रहा होगा रोटेशन। ओके, डायरेक्शन, सॉरी। ओके, डायरेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नॉर्मल था, देन हमारा था इन्वर्टेड। नॉर्मल में आपको सब ये सेटिंग्स मिलेंगी बिल्कुल सेम। ओके, ये सेटिंग्स आपको दिखा रहा है बिल्कुल सेम मिलेंगी। देन इन्वर्टेड में क्या होगा, जैसे मैं इन्वर्टेड पे क्लिक करूंगा सेटिंग्स वही सेम होंगी, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो उल्टा हो गया। ओके, मतलब हमारा टेक्स्ट अभी नीचे था, देखो मैं आप करके दिखाता हूँ। अभी हमारा टेक्स्ट नीचे है, लेकिन जैसे ही मैं इन्वर्टेड पे क्लिक करूंगा हमारा टेक्स्ट ऊपर आ गया।
ओके, तो आप चाहो तो इसे ऐसा भी कर सकते हो। चलिए जी, कस्टम का हमारा पूरा हो गया। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, देन यहाँ से इसे ये वाला इफेक्ट दे देता हूँ, सॉरी ये वाला इफेक्ट मैं दे देता हूँ इसे, ये वाला इस टाइम। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा, हमारा ये चीज रह गई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, आउटलाइन इफेक्ट। इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसका मतलब हमारे टेक्स्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारा सिंगल टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा टेक्स्ट गायब हो जाएगा, उसकी जगह हमारे टेक्स्ट पे आउटलाइन आ जाएंगी और सिर्फ आउटलाइन ही रहेंगी। ओके, ये देखो आप, सिर्फ आउटलाइन है। अगर मैं सॉरी, मैंने ऐड टू डिजाइन पे क्लिक कर दिया। चलिए जी, इसे मैं दोबारा कर देता हूँ एंड यहाँ से आता हूँ। आई थिंक मेरा टेक्स्ट भी डिलीट हो गया, कोई नहीं, यहाँ से हम टेक्स्ट को लिख देते हैं दोबारा। ओके, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। चलिए जी, मैंने आपको बता दिया आउटलाइन का कि आपका सिर्फ टेक्स्ट चला जाएगा, सिर्फ आउटलाइन रहेगा। देन जैसे अगर मैं थर्ड उस पर क्लिक करूंगा इधर, तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट भी रहेगा एंड उसके ऊपर आउटलाइन भी आ जाएगा। ये देखो, अभी टेक्स्ट का कलर ब्लैक है एंड आउटलाइन का कलर ब्लैक है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ। ओके, ये हम टेक्स्ट का कलर रख देते हैं। ये देखो आपको दिख रहा है, अब आउटलाइन आ गया हमारे टेक्स्ट पे। ओके, देन जैसे आप यहाँ से थिकनेस कम या ज्यादा कर सकते हो अपने आउटलाइन की, एंड आउटलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके जी, चलिए, ये हमारा पूरा टाइप क्राफ्ट का ऐप कंप्लीट हुआ। चलिए अब यहाँ से हम बैक आते हैं। देन मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा एप्स वाले ऑप्शन में। रोटी, मैंने टेक्स्ट को ऐड करना भूल गया हूँ। कोई नहीं, हम टेक्स्ट को दोबारा ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करूंगा। ओके, देन यहाँ से मैं अपने डिजाइन को, मतलब जो मेरा टेक्स्ट मैंने एडिट किया है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आऊंगा। देन इसे थोड़ा छोटा करूंगा एंड इसे यहाँ से सेट कर लूंगा। चलिए जी, इतना हमारा 3 एप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब दोबारा हम आते हैं एप्स पर। ओके, देन यहाँ से अब मैं लिखता हूँ टाइप वॉर, सॉरी वॉर, वॉर। चलिए जी, सर्च करते हैं। देन जो हमारा फर्स्ट वाला ऐप होगा उस पर हम क्लिक करते हैं। टाइप बार क्लिक कर आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ गया। ये तो, अब देखो टाइप क्राफ्ट में क्या था, हमें मैनुअली उसको एडिट करना पड़ रहा था, लेकिन आप यहाँ से रेडीमेड जो टेक्स्ट के इफेक्ट हैं वो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे ये देखो जी, मैंने इस पे क्लिक किया। किस पर क्लिक किया मैंने इस वाले पर क्लिक किया। स्टेप पे जैसे ही मैं क्लिक किया स्टेप पर, तो मेरे सामने क्या वो आया, देखो इंटरफेस। सबसे पहले एडिट शेप आया। ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आप उसे पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो आप। ओके, ये देखो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा इसे ऐसा ना करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो कितना मतलब मुश्किल पड़ रहा है। अगर मैं इसे इफेक्ट से ऐसा कर रहा हूँ तो ये बहुत मुश्किल से हो रहा है। ओके, एंड इसके अंदर भी देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कस्टम पे मैं भी कर रहा हूँ, देन डिसॉर्ट एंड आर्क। जैसे ही मैं डिसॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं इसे यहाँ से ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये देखो आप। अगर मैं आर्क पे क्लिक करूंगा, आर्क यहाँ पे लिख के आ रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है उसे मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ। ओके, आप चाहो तो यहाँ से उसे एडिट कर सकते हो। वेव इफेक्ट आ गया हमारे पास, वेव की मदद से आप ऐसे कर सकते हो उसे। ओके, देन आपके पास यहाँ पे और इफेक्ट्स आ जाएंगे, आप उन्हें ऐसा कर सकते हो। देन आपको दिख रहा होगा डेप्थ, यानी आपको कितना ऊपर नीचे करना है। ओके, यहाँ से मतलब आप टोटली कस्टमाइज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। ओके, टाइप बार का बेसिकली यही मतलब यूज है। देन अगर आपको टाइप बार पे, जैसे मैंने आपको एक ही इफेक्ट दिखाया है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी यूज कर सकते हो। आई थिंक इसे बैक कहाँ से आते हैं। ओके, चलिए जी, मैं दोबारा टाइप बार पर ही जाता हूँ। आ गया हमारा एप्स वाला ऑप्शन। टाइप बार पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे टैग। अब देखो यहाँ से आप यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च टेम्पलेट्स। आप यहाँ से टेम्पलेट को सर्च भी कर सकते हो। ओके, देन यहाँ से आप रेडीमेड जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी ले सकते हो जो आपका मन करता है। ओके, ये देखो, शायद इतनी ही है। ओके,
मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, कर्व वाला। ओके, देन इसे एडिट, मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे आप इसे एडिट कर सकते हो। आई थिंक हमारा ये रह गया एडिट स्टाइल्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से अब मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो हर सेटिंग्स ओपन होती है ना, जैसे कलर, देन फॉन्ट, देन अलाइनमेंट एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स न्यू है लेकिन मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। ये देखो आप, ये लाइन की हाइट एंड लेटर स्पेसिंग आप ज्यादा कर सकते हो, कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो देन हमारा आता है शेडो वाला इफेक्ट। ओके, पहले मैं इसे आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ, स्ट्रोक वाला। यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? जो हमारी आउटलाइन आती है ना टेक्स्ट के ऊपर, हमें स्ट्रोक बोलते हैं उसे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी आउटलाइन आ गई, ये देखो। ओके, आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको अगर कुछ कलर नेम याद है तो। जैसे मुझे यहाँ पर आई थिंक वाइट करके देखते हैं। ओके, वाइट का ज़्यादातर यही होता है। ओके, ये देखो आप, इसे ग्रेडियंट भी कर सकते हो, देन सॉलिड भी कर सकते हो। ओके, ये देखो हमारा वाइट कलर का आउटलाइन इफेक्ट आ गया हमारे टेक्स्ट पर। मैं इसे हटा देता हूँ। देन आपको दिख रहा होगा ड्रॉप, नून के बराबर में आपको दिख रहा होगा ड्रॉप। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ड्रॉप वाला इफेक्ट आ जाएगा। ओके, अब इसका कलर ब्लैक है, मैं इसका कलर, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से आप उसकी ऑफसेट चेंज कर सकते हो, यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसका ब्लर भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो हमारे ये कंप्लीट हुआ। देन मैंने आपको लाइंस का बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो सब ना शेडोज के इफेक्ट्स के नेम है। ओके, जैसे लाइन, ये भी इफेक्ट का नेम है, ब्लॉक भी इफेक्ट का नेम है। तो आप यहाँ से कोई सा भी चाहो तो यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आई थिंक ये यूज नहीं कर सकते हम। ये देखो लिख के आ रहा है, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जिस पे प्रो लिख कर आ रहा है ना, उसे हम भी यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें कैनवा के अंदर ऑफिशियली बाय करना होता है इसका सब्सक्रिप्शन। अब देखो मैंने जैसे टीम के थ्रू लिया है। ओके, टीम से ऐसा होता है, आप टीम से ज्यादातर चीजें कैनवा के अंदर यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कैनवा के प्रो एलिमेंट्स हो गए, या फिर कैनवा का प्रो फॉन्ट्स हो गए। ओके, प्रीमियम फॉन्ट्स हो गए, आप उन्हें यूज कर सकते हो। लेकिन जिन पर प्रो लिख कर आता है ना, उन्हें आप यूज नहीं कर सकते। उन्हें आप जब यूज कर सकते हो जब आप ऑफिशियल कैनवा की वेबसाइट या फिर ऐप से जाकर सब्सक्रिप्शन बाय करोगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। देन मैं आपको कलर्स का बता दिया, आप यहाँ से कलर चेंज वेंज कर सकते हो। ऑफसेट का मैंने आपको बता दिया, एंगल ब्लर का मैंने आपको बता दिया। एंड रिसेट से आप क्या होगा, जो आपने चेंजेस किए होंगे वो आपका टेक्स्ट मतलब चेंजेस रिसेट हो जाएंगे। ओके, देन आपका आता है देखो टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन पे क्या होता है, अभी हमारा सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं जैसी लाइंस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारे जो लाइंस हैं वो मतलब हमारे टेक्स्ट पे लाइंस आ गई। अगर मैं कलर कट पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो कलर मतलब टेक्स्ट है उस पर कलर कट का इफेक्ट आ गया। अब देखो यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका वेट चेंज कर सकते हो, या फिर इसका डिस्टेंस, ये देखो आप डिस्टेंस इसका चेंज कर सकते हो। एंड एंगल के लिए आपको प्रोवर्जन लेना होगा। ओके, दैट्स इट। अब मैं ये करता हूँ, मैं इसको रिसेट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, देन इसे ऐड टू डिजाइन करते हैं और इसे अपने पेज पर लेकर आ जाते हैं। चलिए जी, इसे मैंने पेज पर लेकर आ गया। ऐसे थोड़ा इधर करते हैं। चलिए, ओके, तो हमारा ये टेक्स्ट हमारे पेज पर आ गया। इसे मैं थोड़ा दूर दूर कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं इसे। एंड इसको रख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। चलिए, हमारा 4 एप्स हमारे कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट अब ऐप हमारा जो है वो है टाइप एक्सट्रूड। ओके, टाइप एक्सट्रूड, ये मैंने सर्च किया। देन सबसे पहले जो हमारा ऐप आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। एंड इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो अलग अलग इफेक्ट्स में। कैसे? अभी आपको देखो, ये देखिए जी, हमारा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ से पहले बैक आता हूँ, एप्स में ऊपर जाते हैं। ओके, हमारा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टुडे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये इफेक्ट्स के मतलब इफेक्ट्स आ गए
ये देखो आप, टुडे आप ऐसे ऐसे इफेक्ट दे सकते हो, या फिर से आप ये वाला इफेक्ट दे सकते हो, या फिर ये वाला इफेक्ट दे सकते हो, या फिर ये वाला इफेक्ट दे सकते हो। ओके, आप चाहो तो कोई सा भी इफेक्ट यहाँ से अपने टेक्स्ट को में यूज कर सकते हो। देन यहाँ से आप टेक्स्ट को यूज मतलब टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। देन फॉन्ट चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कलर आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इफेक्ट्स। ओके, अभी देखो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ आउटलाइन मतलब ये वाला इफेक्ट यूज हुआ है। ओके, ये वाला इफेक्ट है, एंड हमारा देखो टेक्स्ट भी ऐसे ही लिखा हुआ है। देन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पे थोड़ा आउटलाइन वाला इफेक्ट आ गया, एंड हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ऑलरेडी कलर है, ओके ब्लैक कलर इसका कलर है, तो वो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देन जो इस पर आउटलाइन लगी हुई है उसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, देन आपको इसके बराबर में दिख रहा होगा इस साइड, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, आप इससे ये वाला इफेक्ट भी दे सकते हो। ओके, डबल लाइन इफेक्ट बोलते हैं आई थिंक इसे, तो आप इसे ये वाला इफेक्ट भी दे सकते हो। ओके, अब मैं ये वाला फर्स्ट वाला इफेक्ट रहने देता हूँ। इफेक्ट्स कलर आप में भाई इफेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स कंट्रोल। ओके, हम इस पर आते हैं, आपको दिख रहा होगा इफेक्ट्स कंट्रोल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, मतलब एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वो है पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, पर्सपेक्टिव होता क्या है। ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना अपनी टेक्स्ट के ये साइड में, जिसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। ओके, ज्यादातर ये कार्टून्स या फिर कुछ फन ब्रांड्स के लिए ये यूज होता है, किड्स के लिए। जो हम किड्स के लिए पोस्टर बनाते हैं ना, ये 3D पोस्टर अगर हम बना रहे होते हैं तो ये उसमें यूज होता है ये वाला इफेक्ट। ओके, इसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। देन देखो आपको दिख रहा होगा नीचे डिस्टेंस, यहाँ से हम इसका डिस्टेंस कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ये देखो। ओके, देन आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इतनी पोजीशन रखनी है आपको, इतनी रखनी है या फिर इतनी रखनी है। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। देन पोजीशन वाई मतलब हम इस टाइम इसे लेफ्ट या राइट कर रहे थे, अब इसे हम ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, ये देखो आप। ओके, देन बॉर्डर थिकनेस, आप इसकी थिकनेस कितनी चाहते हो, इतनी या फिर इतनी या फिर इतनी। ओके, आप चाहो तो इसकी थिकनेस भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप अब में से देखो हमने पर्सपेक्टिव समझ लिया। अब जैसे ही मैं इसको पर्सपेक्टिव को ऑफ करूंगा ना यहाँ से, ये देखो, अब यहाँ से ये पर्सपेक्टिव हमारा ऑफ हो गया। अब यहाँ से हमारा सिर्फ बचा बॉर्डर। जैसे यहाँ पर एंगल, डिस्टेंस एंड बॉर्डर थिकनेस, यहाँ से आप एंगल से क्या कर सकते हो, इसका एंगल चेंज कर सकते हो। ओके, सिर्फ ऐसे ऐसे एंगल चेंज कर सकते हो। देन इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। ओके, देन यहाँ से आप इसके बॉर्डर की थिकनेस कम या ज्यादा कर सकते हो। समझ गए जी। देन मैं इस पर ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारा डिजाइन यहाँ पर ऐड हो गया। आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया या फिर नहीं बताया, इसे मैं डिलीट करता हूँ। मैं दोबारा टाइप एक्सक्यूट पर आता हूँ। देन यहाँ से मैं इसे ऊपर करता हूँ। ओके, आई थिंक हाँ मैंने आपको ये रहने से बताया ना, ये रह गया, 3D शेडो रह गया। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टुडे। ओके, यहाँ पर ये वाला इफेक्ट यूज हुआ है। जैसे मैं 3D शेडो पे क्लिक करूंगा ना, तो हमारे जो टेक्स्ट होगा उस पर शेडो आ जाएगी। ये देखो, इस तरह की हमारे पास शेडो आ गई। अब आप इस शेडो को भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप इसे, इसका कलर चेंज कर सकते हो, देन एंगल चेंज कर सकते हो ऐसे करके। देन इसकी ओपेसिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हो। ओके, चलिए जी, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एंड इसे ऐड टू डिजाइन पे करके अपने पेज पर लेकर आते हैं। चलिए, पहले मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे बताइए, बता दिए वो आपको क्लियर हुआ। फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो एनी ऐप के रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बताइए जी। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना, मतलब सब सॉर्टेड है ना, इधर से बता देना एक बार आप। ओके जी, चलिए फिर हम चलते हैं दोबारा से कैनवा पर, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, चलिए हम आते हैं कैनवा पर। मैंने आपको अब तक फाइव फाइव नेम बता दिए एप्स के, एंड हमारा आई थिंक एक ऐप और रहता है। देन हम इस सेशन को एंड करेंगे, एंड मैं आपको आई थिंक, अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपको थोड़ा सारा मोशन ग्राफ्स के बारे में भी समझा दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं यहाँ से जाता हूँ। देन हमारा नेक्स्ट जो ऐप है वो है टाइप स्टूडियो। ओके,
यहाँ सर्च करते हैं, देन जो हमारा फर्स्ट वाला ऐप आएगा इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखो लिख कर आ गया टाइप स्टूडियो। ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। ये देखो आप, अब देखो आपको सिमिलर लग रहा होगा जैसे आपको फॉन्ट्स की स्टाइल से लग रहे थे ना, जैसे हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन में गए थे देन यहाँ पे फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन थे, है ना, वैसे ही आपको लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर हम टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, देन यहाँ से हम उसका इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक इफेक्ट लेकर दिखाता हूँ कि हम यहाँ से कोई से भी एक इफेक्ट ले लेते हैं। जैसे ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं। ओके, मैं ये वाला इफेक्ट ले लेता हूँ, मेटल स्टिकर। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इसका टेक्स्ट को मतलब चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई से भी यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, देन यहाँ से आप इसका कलर एंड अलाइनमेंट एंड फॉन्ट एंड इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन यहाँ से देखो आप वही वाला काम कर सकते हो जो हमने टाइप वार्क वाले उसमें किया था, है ना। ये देखो आप टाइप वार्क वाले इसमें इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा। है कस्टम्स में आपको बता दिया, कस्टम्स में जैसे हमें टाइप वार्क वाले में हमारे पास ऑप्शन थे ना, ऐसे ही हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ओके जी, देन आपको दिख रहा होगा डेकोरेशन इफेक्ट, ये न्यू है। ये देखो ये आपको दिख रहा है डेकोरेशन इफेक्ट, इस टाइम ये 0 पर है, इसका मतलब हमने कोई डेकोरेशन इफेक्ट इसे दिया नहीं है। पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा उसमें इफेक्ट आ गया। ये देखो जी, आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा लेकिन इफेक्ट आ गया। ये देखो मैं ऐसे में इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। देन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे टेक्स्ट में ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसा भी यूज कर सकते हो। ओके, देन अगर मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा तो आप अपना खुद का इफेक्ट बना सकते हो कस्टम पे। ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ कस्टम पे, देन आप यहाँ से खुद का इफेक्ट बना सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो एंड उसका ऑफसेट भी चेंज कर सकते हो। ये देखो। ओके, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। चलिए जी, हमने ये समझ लिया। देन हमारा आता है डेकोरेशन कलर, आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हो। देन हमारा आता है शेड इफेक्ट, ये आपको दिख रहा है। शेड इफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट लिखा है ना, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे टेक्स्ट में शेड ऐड हो जाएगा। ये देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो आप हमारे टेक्स्ट में शेड ऐड हो गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारा टेक्स्ट में ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, मतलब ये वाला शेड का इफेक्ट आ जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर कोई से भी इफेक्ट यूज कर सकते हो अपने डिजाइन का अकॉर्डिंग। ओके, एंड यहाँ से आप अपना शेड कलर भी उस ऐड कर सकते हो एंड शेड बॉर्डर कलर भी कलर चेंज कर सकते हो। अब देखो हमारे पास ये ऑप्शन नया है, ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप इस पर टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमारा इस टाइम कोई टेक्सचर ऐड नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा उस पर टेक्सचर ऐड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन फिर हमारे टेक्स्ट पे देखो आप बहुत हल्का दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन हमारे टेक्स्ट में इनने ऐड करके दे दिया टेक्सचर। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो आप आपके सामने बहुत सारे टेक्स्ट के टेक्सचर्स आ जाएंगे, आप उन्हें यूज कर सकते हो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। देन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रेडियंट इफेक्ट, आप इसे ग्रेडियंट इफेक्ट भी दे सकते हो टाइप स्टूडियो के अंदर ही। ओके, देखो बहुत ज्यादा काम आप टाइप स्टूडियो के अंदर कर सकते हो, बहुत ज्यादा आप टाइप एक्सट्रूड के अंदर कर सकते हो। सब एप्स के अलग अलग काम है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज करनी है, जैसे मुझे टाइप वार्प करना था तो मैं टाइप वार्प वाले ऑप्शन में जाऊंगा, मतलब ऐप के अंदर जाऊंगा। ओके, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से भी यूज कर सकते हो। देखो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको टेक्सचर को 0 करता हूँ। देन ग्रेडियंट इफेक्ट्स में आप इसे ग्रेडियंट कलर दे सकते हो, ये देखो आप। ओके, पहले मैं इसे पूरा सही कर लेता हूँ। आई डोंट नो जी, देखिए आप इसे यहाँ से इसका कलर ये चेंज कर सकते हो। ओके, ग्रेडियंट जो कलर है ना इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन आपको दिख रहा होगा शेडो इफेक्ट। ओके, आपको नीचे दिख रहा होगा इधर शेडो इफेक्ट, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप इसका शेडो का इफेक्ट इसे दे सकते हो। ओके, आउटलाइन कलर देखो यहाँ पे एक शेडो इफेक्ट बनकर आ गया इसके आसपास। आप चाहो तो इसे ऐसा इफेक्ट भी दे सकते हो, ये देखो जी ऐसा इफेक्ट आप इसे दे सकते हो। देन कस्टम आप इसे अपने आप बना सकते हो। शेडो का एंगल क्या होगा आप वो भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ओके, देन आउटलाइन इफेक्ट,
आप चाहो तो इस आउटलाइन इफेक्ट को दे भी सकते हो या फिर नहीं भी। अगर दोगे तो आपके जो ऑप्शन है, मतलब आउटलाइन कलर, आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हो। देन आउटलाइन की आप थिकनेस, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके जी, तो ये हमारा क्लियर हो गया। जो मैंने आपको एप्स बताए हैं, ओके, इनको आपको सर्च करना है वन बाय वन। ओके, सबको आपको सर्च करना है, देन आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, एंड इसका जैसे मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसा ही बिल्कुल इसका यूज करके, इन एप्स का यूज करके मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करना है। ओके, ये आपका टास्क रहेगा। जितने भी आपको मैंने ऐप्स के नेम बताए हैं, सब आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, यूज करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं। देन आपको यूज करके उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है एंड ग्रुप में सेंड कर देना। ओके जी, इतना हमारा क्लियर हुआ। चलिए, मैं आपको थोड़ा बहुत अब मोशन ग्राफिक्स के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, देन कल को हम इसको पूरा मोशन ग्राफिक्स को पूरा हम कवर करेंगे, लेकिन आज मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे अब, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मोशन ग्राफिक्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से पहले कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ। ओके, टेम्पलेट वाले ऑप्शन में जाएंगे। देन यहाँ से हम हनी पोस्टर, ओके, कोई से भी हम पोस्टर लिख लेते हैं। मैं हनी पोस्टर लिख लेता हूँ, हनी बी। ओके, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। देन यहाँ पर जो भी हमें ऑप्शन दिखे, मतलब पोस्टर दिखेगा, हम यहाँ से कोई एक पोस्टर ले लेते हैं। ओके, जैसे जैसे मैं ये वाला पोस्टर ले लेता हूँ। ओके, ये वाला पोस्टर मैं ऐड कर लेता हूँ अपने पेज पर। ओके जी, हमारा पेज पर ऐड हो गया। अब देखिए, मुझे इस पेज को एनिमेट करना है। मतलब हमारा जो टेक्स्ट या फिर जो भी हमारा इस पोस्टर में है, उसे मुझे एनिमेट करना है, मतलब उसे मोशन ग्राफिक्स बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पूरे पेज को करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जिस पेज को एनिमेट करना चाहता हूँ उसी पेज पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, जैसे मैं इस पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन शो होने लग गए। ओके, ध्यान से देखना, ऐसे ऑप्शंस आ गए। मैं इसे यहाँ से स्क्रॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एनिमेट का। अब देखना, एनिमेट का जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, एनिमेट पर, तो अब आप अपने पेज को एनिमेट कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखना आप। जैसे मैं इस पे क्लिक, जैसे यहाँ पर अभी नोन मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्या यहाँ से हम यूज करते हैं, यार ये वाला, ये देखो, हो गया। ये देखो आप, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ऐसा इफेक्ट आ गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऐसा इफेक्ट आ गया। तो आप चाहो तो ऐसा अपने मोशन ग्राफिक्स में यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई पीपीटी शो करनी होती है ना, तब आप इसका यूज कर सकते हो। या अगर आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना होता है, प्रेजेंट करना होता है किसी के सामने, तो आप यहाँ से उसे ऐसा कर सकते हो वीडियो की फॉर्म में। ओके, ये देखो, अगर देखो मैंने ये वाला इफेक्ट दिया है ना, और मुझे इस पे जैसे ये देखो डबल क्लिक करूंगा ना, इसी मतलब इसी एनिमेशन पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ टू एंटर ऑन एग्जिट। तो इसका मतलब क्या है, बोथ पे मतलब ये हमारा जो एनिमेशन है वो शुरू में भी काम करेगा एंड एंड में भी काम करेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बोथ पे देखो क्या होता है, इस टाइम हमारा ऐसे काम कर रहा है। ओके, स्पीड हम इसकी इतनी रख लेते हैं। ओके, ज्यादा हमने इसकी स्पीड कर ली, आप यहाँ से स्पीड चेंज कर सकते हो। देन आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अभी ये देखो, हमारा जो डायरेक्शन था ना, वो हमारा जो टेक्स्ट मतलब ये जो हमारा एनिमेट था, ये हमारा एनिमेट होकर नीचे से ऊपर आ रहा था। ओके, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखो, नीचे से ऊपर आ रहा है ना हमारा पेज, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, इस पर, तो हमारा पेज ऊपर से नीचे आएगा। फिर ये देखो, आगे ऊपर से नीचे, ऐसे कर सकते हो आप। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम बोथ पे थे। ओके, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ऑन एंटर पे, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो शुरू में एंटर होगा, मतलब एंटर होके एनिमेट होगा। देन अगर हम इस पे क्लिक करेंगे ऑन एग्जिट पर, तो हमारा यहाँ से टेक्स्ट होगा वो गायब हो जाएगा। ओके, ऑन एंटर पे मतलब हमारा टेक्स्ट आएगा, और ऑन एग्जिट पर हमारा टेक्स्ट गायब हो जाएगा। ओके, सिंपल इज दैट। यहाँ से हम इसकी स्पीड चेंज भी कर सकते हैं, कम या ज्यादा आप यहाँ से स्पीड चेंज कर सकते हो। ओके, चलिए जी, इतना हमारा हो गया। अब हम ये कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे ऑल पर। इसका मतलब हम पूरे पेज को एनिमेट कर रहे थे। ओके, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये जो आपको दिख रहा होगा मैजिक एनिमेट, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब
जो कैनवा का एआई फीचर है ना, वो हमें बनाकर दे देगा इसके मुताबिक एक एनिमेशन। देखो यहाँ पे लिख के आ गया मैजिक एनिमेट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, इसे स्कैन करेगा एंड इसके लिए बेस्ट एनिमेशन सेलेक्ट करके हमें बता देगा। ये देखो लिख कर आ गया प्लेफुल, है ना, रिकमेंडेड स्टाइल प्लेफुल। इसका मतलब हमें इनने ये स्टाइल चूज करके दिया है अपने एनिमेशन के लिए। देखो प्लेफुल पे क्लिक करूंगा तो ये देखो स्टाइल देखो अच्छा लग रहा है इस पर। यस, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। देन अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको बराबर में आ रहा होगा रिकमेंडेड स्टाइल के बराबर में अल्टरनेटिव स्टाइल्स। अब इसका आप अल्टरनेटिव कर सकते हो। जैसे इनने तो हमें रिकमेंड किया था लेकिन हमें दूसरा करना है तो आप यहाँ से भी उसको रिकमेंड कर सकते हो। मतलब अल्टरनेटिव जो इसके स्टाइल्स हैं वो इसे आप यूज कर सकते हो। जैसे बोल्ड आ गया, है ना, बोल्ड, देन एलिगेंट, देन एनर्जेटिक, या फिर और भी यहाँ पर है प्रोफेशनल, हैंडमेड, डिजिटल। आप चाहो तो इनका यूज भी कर सकते हो। ओके, अब जैसे मुझे कौन सा लगाना था, मुझे यही प्लेफुल लगाना है। ओके, प्लेफुल मैंने पे क्लिक किया, देन इससे हम ऐसा आते हैं एंड अब मुझे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन पेजेस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इनका भी कोई काम नहीं है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, आप ऐसा करो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर भूल जाओगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको ऐसा करना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ना लो, मैं आपको ऐसा करूंगा ग्रुप में सेंड कर दूंगा इन ऐप्स के नेम। ओके, अगर आपने नोट डाउन नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इनके नेम्स, फिर आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर लेना। ओके, सो डोंट वरी। अब मैं अभी के लिए इस पेज को डिलीट कर देता हूँ। टास्क को आप तो समझ में आ गया ना कि आपको पहले ऐसे मतलब यूज करना है ऐप्स को, फिर देन मुझे स्क्रीनशॉट भेज मतलब स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके, अब देखो हमारा ये जो पेज था वो एनिमेट हो गया, है ना, ये देखो आप एनिमेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर आऊंगा, देन इसे डाउनलोड करूंगा। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया कौन सा स्टाइल, मतलब MP4 वीडियो टाइप हो गया। मतलब हम जैसे इस पर अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड PNG पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो एनिमेट होगा वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए हमें वीडियो फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा, देन हमारा जो हमने इसे एनिमेट किया था अपने पेज को, ये हमारा पेज एनिमेट होकर हमारी गैलरी में आ जाएगा। एंड ये कैसे वर्क करता है मैं आपको ही बताऊंगा। ओके, इसे हम पहले डाउनलोड होने देते हैं, या फिर मैं आपको बता तो दिया है लेकिन चलिए डाउनलोड होने देते हैं एक बार। ओके, चलिए तब तक मैं जितना मैं आपको टेक्स्ट के रिगार्डिंग, ओके, एंड एप्स के, ओके, आई थिंक कुछ ग्लिच हो गया था। चलिए जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जितना भी मैंने आपको एप्स के बारे में एंड एनिमेशन के बारे में अब तक बताया वो आपको ऑल क्लियर हुआ, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। बताइए जी, जल्दी बताइए। कोई डाउट्स, कोई भी डाउट नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा, बताइए। कुछ समझ आ गया? ओके, चलिए ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो ही गया, लेकिन मैं आपको एंड बता देता हूँ ज़रा। टास्क आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या करना है। ओके, नहीं अगर आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। चलिए जी, कैनवा पे हम आते हैं। देन देखो अभी डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसे हम कैंसिल ही कर देते हैं। वैसे हमारा डाउनलोड होकर हमारा गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसे डाउनलोड कर लेंगे ना तो ये हमारा वीडियो फॉर्मेट में हमारा गैलरी में आ जाएगा, तो आप उसे वहां से देख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ से देखो मैंने आपको एनिमेशन का बता दिया कि आप यहाँ से पेजेस को एनिमेट भी कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत मतलब अगर आप देखो ये आपका कहाँ यूज होता है, ये जब आप अपना प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो या फिर कोई पोर्टफोलियो बना रहे होते हो ना, तो तभी आपको ये ज्यादा यूज में आता है। ओके, आप यहाँ से फिर उसे एनिमेट भी कर सकते हो। फिर एनिमेट करने में देखो क्या होता है, अगर आप किसी को दिखा रहे हो ना, तो अगर आप उसको सिर्फ प्लेन PPT या फिर प्लेन कोई अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे या फिर प्रेजेंटेशन दिखाओगे
तो उसे मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा उसे देखने के लिए। ओके, तो इसलिए हमें मोशन ग्राफिक्स ऐड करने होते हैं, मतलब अपने पेज के अंदर एनिमेशन ऐड करना होता है ताकि वो अट्रैक्टिव बन जाए। दैट्स वाई हम एनिमेशन का यूज करते हैं। ओके, एंड एनिमेशन से लेकर एक और चीज भी आती है जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस सेशन में बताऊंगा तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके पास आता हूँ। ओके, चलिए मैं इंशाल्लाह आपको मिलते हैं हम अब, आई थिंक। ओके, संडे में हमारी मुलाकात होगी। ओके, अगर आपको जो मैंने आपको टास्क बताए हैं, एंड आई थिंक मैंने आपको टास्क दिया था। हाँ, आपका टास्क रिव्यू करने से रह गया, आप मुझे याद दिला दिया करो। अगर आपके जो टास्क रहता है ना, मुझे भूलने की थोड़ी आदत है, तो आप मुझे याद दिला दिया करो कि आपके टास्क रिव्यू करने हैं। ओके, आपने मुझे ग्रुप में शेयर की थी, तो अब मैं जरा उन्हें एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। ओके, आपके देखो टास्क रह जाते देखो अभी। चलिए, मुझे याद आ गया। अब मैं आता हूँ व्हाट्सएप पर, देन आपके टास्क रिव्यू कर देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 1 मिनट देना जरा। ओके जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ओके, माई स्क्रीन विजिबल। चलिए चलते हैं। ओके जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ओके, तो फातिमा जी ने अपना टास्क किया है, एंड अरीजा जी आपने आपने नहीं किया अपना टास्क। ऐसा नहीं करिए, अपना टास्क आप जरूर कंप्लीट कीजिए। देखिए, अगर जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप खुद डिजाइन नहीं बनाओगे ना, तो कुछ फायदा नहीं है। देखो, ओके, तो आपको रोज डिजाइन बनाना है। ओके, अब देखो फातिमा जी ने डिजाइन बनाया, तो अब आप इन्हें समझ पाओगे। आप इन्हें अब देखो, इन्होंने कैसे डिजाइन बनाया। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेजिंग। इसमें देखो आपने हायरार्की देखो बहुत अच्छा किया है। ओके, हायरार्की आपने मेंटेन रखी है, एंड आपने कलर कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा है। दैट्स गुड। एंड अगर आपने ये अपने पास से बनाया है तो इट्स ऑसम। ओके, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। ओके, फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पर ये आई थिंक, या तो बैकग्राउंड मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अगर बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है ना, थोड़ा वाइटिश, तो इसको वाइट मतलब इसके बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी कम करो, या फिर बैकग्राउंड में इतना मतलब ये वाला इफेक्ट यूज ना करो जिससे ये मतलब मैं आई थिंक आपने एलिमेंट्स में लिया होगा। ओके, तो आप ये वाला बैकग्राउंड यूज ना करो, क्योंकि हमारा जो इमेज है उस पर हमारा फोकस नहीं जा रहा। ओके, या फिर तो इसे ऐसा करो, थोड़ा अगर आप यूज भी कर रहे हो ना, तो इसका अलग एलिमेंट लो। ओके, ऐसा बैकग्राउंड यूज ना करके इसे थोड़ा ब्लैक वाला बैकग्राउंड लेना, देन यूज करना, तो ज्यादा हमारा फोकस आएगा टेक्स्ट पर और हमारे फूड पर। ओके, तो अगली बार ध्यान रखना, ज्यादा मतलब ऐसा बैकग्राउंड नहीं लेना, हमें अलग बैकग्राउंड लेना। ओके, जिससे हमारा प्रोडक्ट अलग ही हाईलाइट होना चाहिए। ओके, देन देखो आपने हॉट स्पाइसी, हॉट क्रिस्पी जूसी, ये आपने लिखा है। तो इसको आप क्या करते हैं, इसको आप छोटा करते हैं। ओके, क्योंकि हमें इसे ज्यादा बड़े नहीं रखना, क्योंकि हमारा ये कीवर्ड्स होते हैं। ओके, तो इसे हमें छोटा रखना है, एंड इसकी स्पेसिंग ज्यादा करनी है। कौन सी स्पेसिंग? लेटर स्पेसिंग को हमें ज्यादा करना है, जिससे हमारा ये पोस्टर प्रीमियम लगेगा। ओके जी, देन आपने ऑर्डर नाउ, गुड, बस ऑर्डर नाउ को थोड़ा अलाइन कर देना। ओके, देन आप अपने टेक्स्ट में भी थोड़ा अलाइनमेंट इंप्रूव कर सकते हो, जैसे क्रिस्पी फ्राइड चिकन अगर आपका लेफ्ट अलाइन है तो गुड। ओके, ओनली 299, ओनली का टेक्स्ट आप कैपिटल कर देना। ओके, ये स्मॉल लेटर्स में है तो इसे आप कैपिटल लेटर्स में कर देना, एंड आप चाहो तो इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। ओके, वैसे आपका पोस्टर अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। एंड थोड़ा चाहो तो यहाँ पर एक लोगो भी लगा देना, लोगो भी लगा देना ताकि हमारा पूरा रेस्टोरेंट वाली फील आए। ओके, वैसे मैं अभी यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा पोस्टर बनाया है। चलिए जी, ओके रिचा जी, अगर आपका जो टास्क है वो आप सबमिट कर देना। ओके, चलिए, अब आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो हमारा होगा एग्जैक्टली संडे को, एंड उस जो हमारा मोटिव होगा वो हमारा मोशन ग्राफिक्स में होगा। देन मैं आपको अगला जो हमारा इसके बाद सेशन होगा, मतलब मोशन ग्राफिक्स के बाद, उसमें मैं आपको पोर्टफोलियो एंड फ्रीलांसिंग की कुछ टिप्स दूंगा। देन हमारी सीरीज एंड हो जाएगी। लेकिन सीरीज एंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल अलग हो जाओगे। आप मुझसे
इस कम्युनिटी से लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट हो। ओके, तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन दिमाग में अगर आपके आए रिगार्डिंग पोर्टफोलियो या रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके डाउट्स आए, तो आप मुझे लाइफ टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। ओके, सो ये मत समझना कि आप चले गए। ओके, ये 7 डेज की मेंटरशिप ये नहीं थी कि आप कुछ सीख सकोगे, तो आपको मैं पूरा ही सिखाऊंगा। सो डोंट वरी। ओके, जो मैं आपको टास्क बताया उन्हें इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड जज़ाकल्लाह।